हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑन टारगेट। डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी के करंट अफेयर को और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय राज्य असम की किस साइट को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए नामांकित किया है? ठीक है, तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चराई देव मैदान को। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने अहोम साम्राज्य के चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। ठीक है, यूनेस्को को यह प्रस्ताव भेजने का फैसला किया गया है। देश भर में 52 अस्थायी स्थलों में से प्रधानमंत्री मोदी ने असम के चराई देव मैदान को चुना है। ठीक है, चराई देव मैदान को पहली बार अप्रैल 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अहोम मैदान चराई देव जिले में स्थित है। ठीक, शाही परिवारों के समाधि स्थल हैं यहाँ पे, याद रखिएगा, शाही परिवारों के समाधि स्थल हैं। इन्हें असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, असम के पिरामिड के रूप में जाना जाता है इसको। ठीक है, चलिए कुछ आगे देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अगर हम बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को का कार्यालय है पेरिस में। इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो है आंद्रे अजोले। ठीक है, और यूनेस्को की बात करें अगर हम, तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भारत के 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक व 2 मिश्रित स्थल शामिल हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के अनुसार किस अरब देश के राष्ट्रपति भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? तो कौन हो, किस देश के हैं? तो ये हैं मिस्र देश के। इनका नाम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हैं अब्देल फत्ताह अल सीसी। ठीक, ये 24 जनवरी से 26 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। ठीक है, इनका भारत में दूसरा राजकीय दौरा है। ठीक, अगर हम बात करें मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है और यहाँ पे जो है गीजा पिरामिड परिसर और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक यहीं स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम रखने का ऐलान किया है? तो कितने द्वीप हैं? यह है 21 द्वीपों का नाम जो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखने का ऐलान किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट। ये सभी 21 नाम जो हैं परमवीर चक्र विजेताओं पुरस्कार के विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। ठीक है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 527 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिए इसकी राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। और राज्यपाल की बात करें तो एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी जी हैं। और उच्च न्यायालय इसका कहाँ पे है? तो ये जो कोलकाता उच्च न्यायालय है यही इसका है, बट कौन सा ब्रांच है? ये बैच है, ये पोर्ट ब्लेयर बैच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। हाल ही में भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को विमानन नियामक DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त करने का ऐलान किया है? तो ये कौन है? ये हैं हमारे विक्रम देव दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो वह आगामी 28 फरवरी को मौजूदा DGCA प्रमुख अरुण कुमार की जगह लेंगे। ठीक है, इससे पहले कौन है अभी जो है ये हैं अरुण कुमार जी हैं, इनकी जगह लेंगे ये।
विक्रम देवदत्त 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में ये एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के चेयरमैन हैं। याद रखिए कहाँ के हैं अभी वर्तमान में जो है एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के चेयरमैन हैं। 1989 बैच के IAS अरुण कुमार जुलाई 2019 से DGCA महानिदेशक का पदभार संभाल रहे हैं। याद रखिए जो भी हैं DG अरुण कुमार जी, ये कब से हैं? ये 2019 से पदभार संभाल रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 22 जनवरी 2023 को किस शहर में 4 दिवसीय प्रसिद्ध डोवर लेन संगीत सम्मेलन शुरू हुआ? तो ये किस शहर में हुआ है? ये हुआ है कोलकाता में। ये कोलकाता का प्रसिद्ध है संगीत सम्मेलन है, याद रखिएगा। चलिए कुछ फैक्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। चलिए हाल ही में अमेरिकी आइडल स्टार CJ हैरिस का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये 31 साल के उम्र में इनका निधन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 21 जनवरी 2023 को भारत के किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण मनाया गया? ये किस शहर में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन नंबर ए भोपाल में मनाया गया है। ठीक है, ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, सो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे कुछ फैक्ट। तो 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। यह महोत्सव भोपाल के मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू होगा, याद रखिएगा। चलिए कहाँ पे होगा ये देख लीजिए, और कौन करेगा उद्घाटन, कौन करेगा? ये करेंगे शिवराज सिंह चौहान जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 21 जनवरी 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है? किसने मनाया है? मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा या सभी? तो ये इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं तीनों राज्य 21 जनवरी 2023 को अपनी वो स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सिर्फ कुछ फैक्ट। तो अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को अलग राज्य बने 5 दशक हो गए हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा कब दिया गया था? 21 जनवरी 1972 को। ठीक, अगर बात करें हम मणिपुर, तो मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी है इम्फाल। याद रखिए इम्फाल इसकी राजधानी है मणिपुर की। मणिपुर के पड़ोसी राज्य की बात करें तो उत्तर में है नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम और पश्चिम में है असम। पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है, याद रखिए। चलिए कुछ आगे देखते हैं। अगर हम बात करें अब मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक, अब भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी जाती थी, याद रखिएगा। ठीक है, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता था? तो मेघालय को। त्रिपुरा इसके उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है। याद रखिए तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। और इसका राजधानी क्या है? तो अगरतला इस त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक, इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो कौन है? त्रिपुरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है मंदरीद। ये मंदरीद कहाँ ये है? हमारा जो है रूस कह रहे हैं। चलिए देखते हैं मंदरीद कहाँ की है। ये है हमारी स्पेन की राजधानी है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। जो फितूर है इसका फुल फॉर्म होगा फेरियर इंटरनेशनल डेल टूरिज्म। ठीक है, या फितूर का आयोजन 18 से 22 जनवरी तक स्पेन में किया जाएगा। और मंदरीद जो है स्पेन की राजधानी है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। यह यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? तो
तो किसके साथ किया है ये, किसकी, तो ये किया है मालदीव की सहायता की है, $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो अगर हम बात करें तो फिट इंडिया के तहत ये किया गया है, याद रखिएगा, एक मिनट। फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे महत्वपूर्ण पहल को पड़ोसी पहले नीति के दायरे में लाने के लिए भारत के प्रयास के तहत यह सुविधा प्रदान की गई है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद जो हैं हमारे, वो हैं क्या कहते हैं, विदेश मंत्री हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने सावियानी फोकुधु में एक सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ मालदीव के विदेशी मंत्री अब्दुल्ला राशिद भी शामिल थे, याद रखिएगा, अब्दुल्ला राशिद भी इनके साथ शामिल थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो हाल ही में वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है RV प्रसाद को। ठीक है, चलिए कुछ देखते हैं इनके रिलेटेड फैक्ट को। तो अगर हम बात करें तो विज्ञान भवन में यह दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, सूचना प्रसारण मंत्री, खेल तथा युवा मामलों के मंत्री द्वारा दिया गया है। उनका नाम क्या है, अनुराग ठाकुर। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें हम इन्हें क्यों दिया गया है, तो ये विज्ञान में उन्होंने 69 पेटेंट अपने नाम पर करवाया, याद रखिएगा, 69। ठीक, इन्हें इंडिया अचीवर्स अवार्ड के तहत यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है, तो ये बना है हमारा वायनाड। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारा, कहाँ देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा, तो ये बनेगा पुणे में। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।